वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है क्रेजी फॉर मूवीज में। आज हम बात करने वाले हैं आज थिएटर्स में रिलीज हुई कमल हसन और सिद्धार्थ स्टारर और डायरेक्टर शंकर द्वारा डायरेक्टेड फिल्म यानी कि हिंदुस्तानी 2 या फिर कहें इंडियन 2 के बारे में। तो वैसे तो शायद कहूँ तो आज से एक साल पहले तक मैंने अपने सपनों में भी जो है कभी ये सोचा नहीं होगा कि मैं डायरेक्टर शंकर की फिल्म को जो है थिएटर में जीरो एक्सपेक्टेशंस के साथ देखने जाऊंगा। पर क्या करें, फिल्म के ट्रेलर ने चीख चीख कर मुझसे उस समय बस यही कहा था कि ज्यादा कुछ उम्मीद जो है इस फिल्म से वो मत रखना। और आज फिल्म देखने के बाद बस यही कहना चाहूंगा कि फिल्म इंडियन 2 अच्छी होती बुरी होती ये 100% तो नहीं बोल सकता हूं, बट एटलीस्ट एक वॉचेबल और एंटरटेनिंग फिल्म जो है बन सकती थी, एक इंटरेस्टिंग फिल्म बन सकती थी। पर एक और फिल्म आई, एक और बड़ी मेगा बजट पैन इंडिया फिल्म आई जो अगेन ये 2 भागों में रिलीज करने का जो ट्रेंड है ना, इस ट्रेंड का शिकार हो गई। क्योंकि इस फिल्म को कोई भी बहुत ही आसानी से देखकर ये बोल सकता है कि इसका जो क्लाइमैक्स था वो इसका इंटरवल होना चाहिए था, और जो भी हमने पार्ट 3 का ट्रेलर लास्ट में देखा वो सेकेंड हाफ में होना चाहिए था। क्योंकि कुल मिलाकर एक फिल्म के अंदर अगर ये सभी चीजें आ जाती, जो बेसिक आइडिया लेवल पर जो चीजें थी वो अगर आ जाती, तो एटलीस्ट एक इंटरेस्टिंग फिल्म के तौर पर ये फिल्म नजर आती। पर क्योंकि जो इंटरेस्टिंग पोर्शन है वो पूरी तरीके से पार्ट 3 या फिर कहें क्लाइमैक्स के बाद से ही अब स्टार्ट हो रहा है, उस कारण से एटलीस्ट जिन लोगों के लिए वो पुरानी यादें अगर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रखती हैं उनके लिए तो ये फिल्म शायद वॉचेबल भी ना हो। फिल्म की शुरुआत जो है काफी अच्छी होती है। शुरुआत के नहीं तो आधे घंटे तक तो मेरे हिसाब से फिल्म काफी इंटरेस्टिंग लग रही थी। जिस तरीके से डायरेक्टर साहब ने इस बार, देखिए मैं आपको ऑलरेडी कह चुका हूं, ये करप्शन का जो थीम होता है वो मेरे लिए अब बहुत ही बोरिंग सा हो चुका है फिल्मों के अंदर। पर फिर भी डायरेक्टर शंकर ने जिस तरीके से शुरुआत की, करप्शन पर जो कमेंट्री देने का उनका स्टाइल जो इस फिल्म में नजर आया वो काफी इंटरेस्टिंग था। दादा आएंगे, सेनापति दादा आएंगे करके एक अच्छा खासा हाइप बन गया। पर आप यकीन नहीं मानोगे, जब दादा, सेनापति दादा जब लैंड करते हैं इंडिया में, वहीं से ये फिल्म जो है गिर जाती है। एक बार सेनापति जी का वो एयरपोर्ट वाला सीन खत्म होता है, वहां से उसके बाद से ये फिल्म जिस तरीके से गिरती है वो किसी ने शायद ही एक्सपेक्ट किया होगा। और जिसके पीछे का जो सबसे मेन कारण है जो मैं बताऊं वो ये है कि यहां पर कमल हसन जी का जो कैरेक्टर है वो जब करप्ट लोगों को मारना स्टार्ट करता है, इंडिया में जो करप्ट लोग हैं उन्हें जब वो मारना स्टार्ट करता है, तो वो जितने भी पोर्शंस हैं इस फिल्म के अंदर वो डेड बोरिंग है। सीरियसली बिल्कुल उसके अंदर कोई मजा जो है आता नहीं है। वो जो वर्मा आर्ट जो यहाँ पर फिल्म में उनका देखने को मिलता है वो इस बार कुछ ज्यादा ही हो जाता है। मे बी उस किताब में वो सब चीजें वगैरह होंगी, पर कहीं ना कहीं वो चीजें जो है फिल्म के अंदर कन्विंसिंग नहीं लगती है। ऊपर से यहाँ पर जो है कमल हसन अब पैन इंडिया फिल्म है, सब्जेक्ट पैन इंडिया हो चुका है, करप्शन पूरे देश भर में फैल चुका है। तो कमल हसन जो है गुजरात जा रहे हैं, पंजाब जा रहे हैं, तो गुजराती जो है उनको गुजराती में बोलते बोलते मार रहे हैं, पंजाबी को पंजाबी में बोलते बोलते मार रहे हैं, और वो चीजें बिल्कुल इंटरेस्ट क्रिएट नहीं कर रही है। वो डायलॉग्स, चलो मुझे तो गुजराती समझ आती है, मैं समझ पा रहा हूं, पर फिर भी मैं कह सकता हूं कि वो डायलॉग्स बहुत ही मतलब कमजोर तरीके से लिखे गए थे सभी पोर्शंस के अंदर। और पंजाबी तो खैर मुझे इतनी क्लियर समझ भी नहीं आती है, और वो पंजाबी बिल्कुल भी वो डायलॉग जो है इंटरेस्ट ही नहीं बना रहे थे, और सीन को और ज्यादा मैं कह सकता हूं बोरिंग बना जाते हैं। उल्टा मैं यहां पर कहना चाहूंगा कि फिल्म के अंदर प्रिया भवानी शंकर, सिद्धार्थ का जो बैकग्राउंड में एक जो स्टोरी चल रहा होता है वो उल्टा काफी हद तक इंटरेस्टिंग नजर आता है। वहां पर शंकर सर ने जो एक थीम रखा है कि यहां पर करप्शन को खत्म करना है तो पहले अपने घर से खत्म करना स्टार्ट करो, तो वो जो थीम इंट्रोड्यूस किया गया है वो कहीं ना कहीं इनकी स्टोरी को जो है थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाता है। पर इंटरेस्टिंग स्टोरी को जो है वो स्पेस नहीं मिला है जिससे वो हमारे साथ इमोशनली कनेक्ट हो पाए। वहां पर उनके फैमिली के अंदर जो बॉन्डिंग है, जो ड्रामा है, जो इमोशंस है, वो कहीं पर डेवलप ही नहीं हुए हैं। समय जो है दूसरी चीजों में ज्यादा वेस्ट किया गया है, इन चीजों को डेवलप किया ही नहीं गया है। उल्टा ये कैरेक्टर्स भी जो है कहीं पर कनेक्ट नहीं कर पाते हैं, इनका इंटेंशन जो है हमारे साथ कनेक्ट नहीं कर पाता है। फिल्म में एक सीन है जहां पर एक महिला की जो है मृत्यु हो जाती है, वो छत से कूद जाती है। अब उस सीन को यहां पर सिद्धार्थ की जो टीम है फिल्म के अंदर, वो एक यहां पर यूट्यूब वीडियो के अंदर जो है उसके हुबहू जो है कहानी को प्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं। अब एक सीन में देखकर लग रहा है कि सिद्धार्थ बहुत दुखी है ये सभी चीजों को देखकर, करप्शन को देखकर, एक महिला की मृत्यु हो चुकी है। और अगले ही सीन के अंदर आप यकीन नहीं मानोगे, जब वो वीडियो अपलोड करते हैं तो
उनके अंदर एक अलग सी खुशी होती है। मानो वो वीडियो जो अपलोड करने के बाद वो हिट हो जाता है वो वीडियो, तो एक अलग सा सेलिब्रेशन होता है और उस सेलिब्रेशन के अंदर कहीं पर भी वो एक रेवोल्यूशन लाने की या फिर बदलाव लाने की जो भावना है वो नज़र नहीं आती है। वो मानो एक कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ें नज़र आती हैं कि हमारा वीडियो जो है वो हिट हो गया। वो इस तरीके का एक सेलिब्रेशन था और ऐसा प्रेजेंटेशन क्यों दिया गया है वहाँ पर, वो मुझे समझ बिल्कुल नहीं आया। पर हाँ, एक चीज़ जो मैं मेंशन करना चाहूँगा वो ये है कि भले ही इस फिल्म के अंदर शंकर सर जो है पूरी तरीके से आउट ऑफ फॉर्म रहे हैं, पर फिर भी आइडिया और थीम लेवल पर उनके पास जो इस फिल्म के लिए था वो अगेन काफ़ी अच्छा था। कुछ जगहों पर करप्शन को दिखाने का, प्रेजेंट करने का उनका जो स्टाइल इस फिल्म में है वो मुझे पसंद आया, ऑनेस्टली कहना चाहूँगा। एट द सेम टाइम जिस तरीके से वो एक मैसेज देना चाहते थे फिल्म ख़त्म होते होते कि एक हिंदुस्तानी बनना, सही मायनों में एक हिंदुस्तानी बनना कितना मुश्किल है, करप्शन अपने आप में उसे अगर ख़त्म करना है तो अपने आप में एक बहुत बड़ी जंग है जिसको लड़ने के लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा, सब कुछ यहाँ पर गंवाने के लिए। तो ये जो बेसिक थीम आइडिया था फिल्म का वो मैं कहूँगा कि अच्छा था, और वो कहीं पर भी स्क्रीन प्ले लेवल पर जो है हमारे साथ कनेक्ट नहीं कर पाता है। फिर भी कहूंगा कि सिद्धार्थ की जो स्टोरी थी वो फिर भी कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत जो है अच्छी नजर आती है। अदरवाइज फिल्म का जो क्लाइमैक्स था वो भी बहुत ही ज्यादा ड्रैग करता है। क्लाइमैक्स के अंदर जो चेस सीक्वेंस देखने को मिला है, जो फाइट देखने को मिली है, वो कहीं पर भी जो है 1% इंगेज करने में कामयाब नहीं हो पाती है। इसके अलावा अगर बात करें फिल्म के म्यूजिक की, तो अनिरुद्ध के द्वारा दिया गया फिल्म का म्यूजिक भले ही एल्बम लेवल पर मुझे पर्सनली काफी पसंद आ रहा था, पर फिल्म लेवल पर कहीं पर भी किसी भी चीज को एलिवेट करने में जो है वो कामयाब नहीं हो पाया। वैसे तो फिल्म के अंदर कहीं पर भी ऐसा कोई हाई मोमेंट, गूज़बम्प्स वाला मोमेंट है भी नहीं। अगर कुछ हो भी रहा है तो वहां पर अनिरुद्ध का म्यूजिक जो है एटलीस्ट यहां पर, जैसा कि मैंने कहा, सेनापति के लैंड होने के बाद से जो है हमें देखने को नहीं मिलता है। अदरवाइज जो है शुरू में सेनापति को जो बिल्डअप शुरुआत में दिया गया है उसके लिए जो यूज किया गया है वो कुछ हद तक काम करता है। फिल्म के रिलीज से पहले फिल्म का जो पारा सॉन्ग था, जो मैंने कहा था कि मुझे पर्सनली काफी पसंद आया है और उसको लेकर मैं काफी एक्साइटेड था कि उसे किस तरीके से बैकग्राउंड में यूज किया जाएगा, पर उसे जो है फिल्म में रखा ही नहीं गया है। वो सीधा हमें जो है पार्ट 3 के ट्रेलर में नजर आता है, यानी कि वो थर्ड पार्ट के लिए रखा गया है। तो ओवरऑल अगर कहा जाए तो फिल्म इंडियन 2 अपने स्टाइल ऑफ कमेंट्री के लिए, अपने थीम, अपने आइडिया के लिए कुछ लोगों के लिए एवरेज हो सकती है, कुछ लोगों के लिए अबाव एवरेज हो सकती है, कुछ लोगों के लिए जस्ट एक टाइम पास वॉचेबल फिल्म हो सकती है, पर शायद ही किसी के लिए ये फिल्म एक एंटरटेनिंग फिल्म बन पाए। और डायरेक्टर शंकर की फिल्म एंटरटेनिंग ना हो, इससे दुखद बात क्या हो सकती है। डायलॉग्स काफी फ्लैट थे, ड्रामा काफी जगहों पर आर्टिफिशियल नजर आ रहा था। बस पूरी फिल्म के अंदर अगर मैं कहूं तो कुछ एक चीज जो कि पॉजिटिव नजर आता है तो वो है सिद्धार्थ। उनकी परफॉर्मेंस फिल्म के अंदर बहुत ही अच्छी थी, उनका कैरेक्टर भी काफी अच्छा नजर आता है, और ये सबसे बड़ा सरप्राइज फैक्टर है कि फिल्म के अंदर एक्चुअली में कमल हसन की ये फिल्म है, पर सिद्धार्थ का कैरेक्टर जो है यहां पर सबसे ज्यादा इंप्रेस करने में कामयाब हो पाता है। तो बस यही कहना चाहूंगा कि शंकर जी के कमबैक के लिए अभी हमें जो है पार्ट 3 का इंतजार करना पड़ेगा। अब वो पार्ट 3 भी जो है उनके स्टैंडर्ड को मैच कर पाता है या नहीं, वो तो वक्त आने पर ही बताएगा। हालांकि ट्रेलर जो है सेकंड पार्ट के ट्रेलर से बेटर नजर आता है। तो ये था मेरा ओवरऑल ओपिनियन इस फिल्म को लेकर। अगर आपने फिल्म देख ली है तो आपको फिल्म कैसी लगी है कमेंट्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।